मोदी जी पर 100% भी विश्वास नहीं है, साफ विश्वास नहीं है। वो ढोंगी है, वह देश का लुटेरा है, वह नेता नहीं है, वह एक प्रकार का बहुत बड़ा माफिया कहा जाए देश के लिए। वो माफिया है? हाँ, देश को बर्बाद कर रहा है। बहुत आज मैं पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि देश के पीएम की कुर्सी पर एक माफिया बैठा। जब भी चुनाव आती है वो एगो न एगो बहाना लेकर या तो गरीब को मरवाने का या गरीब को फंसाने का वो काम करते हैं। ईमानदार को आगे चलने का कुछ काम ही नहीं है। कोई आदमी को नहीं बकसने वाला है। चावल खिला करके सुई से आपका खून निकालने का काम कर रहा है मोदी। धनियों लोगों के लिए धन की बात करते हैं, गरीबों के लिए क्या करते हैं? गरीब को 5 किलो अनाज देकर और पीछे से महंगाई का रेलाई कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय में लोकतंत्र खतरा में है। अब लोकतंत्र जब खतरा में आ गया है तो पब्लिक भी खतरा में आ गया है। चुनाव के समय में सभी फौजी मेरे भाइयों को मरवाने का काम करती है। ये नरेंद्र मोदी का सरकार है, बीजेपी। किसको मरवाने का काम करती है? पूरे सैनिक को पुलवामा में हमला कर मतलब कि महंगाई पर अंकुश लगा पाने में वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल है। इस पर काम ही नहीं करना चाहती है। पूरी तरह फेल है। इस पर काम करती है कि नहीं करती है? क्या पर, किस पर? भाजपा देश के विकास के फेरा में नहीं है। किसके फेरा में है? वो फेरा में है कि जितना धनवान लोग है उसको मैं और धनवान बना दूं, गरीब को और गरीब बनाऊं। और मन की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं। देश के लिए धन की बात, जनता के धन के लिए बात नहीं करते हैं। धनियों लोगों के लिए धन की बात करते हैं। गरीबों के लिए क्या करते हैं? गरीब को 5 किलो अनाज देकर और पीछे से महंगाई का रेलाई कर रहे हैं। इसलिए कि गरीब सब समाप्त हो जाए और धनी लोग मच जाए। आपने कहा कि पीछे से महंगाई का रेलाई कर रहे हैं। रेलाई में क्या क्या करते हैं बता? रेलाई कर रहे हैं वही कि दावा पर, अनाज पर, जो भी उपयोगिता की रोजमर्रे की चीज है उस पर 8 साल में जानते हैं कितना महंगाई बढ़ गया। आप तो पत्रकार हो भाई, तो जानते हो जिस दावा का 4 आना दाम था, 8 आना दाम था, उसका आज 5 रुपया दाम है। बोलो क्या % बढ़ा? एक छोटी सी यूनिजाइम टैबलेट है जी, जानते हो जी, उसका दाम था कितना? 4 आना। 8 साल पहले। किस 8 साल पहले? 8 साल पहले। आज 5 रुपया है। तो बोलो, हर चीज पर वही। करू तेल था 60 रुपए, हो गया पूरा 190 रुपए। अच्छा। रोज खाने की आटा जानते हो, कभी इस पर टैक्स लगा है? गेहूं पर टैक्स लगा है, मक्की पर टैक्स लगा है। लेकिन इस सरकार ने, मोदी जी, भोजनालय करने वाले पर भी टैक्स ला दिया है। क्यों? कि वो जो बड़ा बड़ा गोडाउन बना है, कौन बना रहा है जानते हैं? एक कटिहार में बन रहा है 40 करोड़ का भंडार, अन्न भंडार रखने के लिए। क्यों बना? इसलिए कि आपसे सस्ता सामान खरीद के उसमें रखेगा, और जब आउट ऑफ मार्केट करा करके उसको ट्रिपल। वर्तमान समय में लोकतंत्र खतरा में है। अब लोकतंत्र जब खतरा में आ गया है तो पब्लिक भी खतरा में आ गया है। और एक क्षण भी रहने का अधिकार अब नरेंद्र मोदी के नहीं है। अब बिगल फूंक चुका है। देश का शेर लालू प्रसाद यादव जग चुके हैं। अब खेदार के नरेंद्र मोदी को देश से निकाल देंगे। बीजेपी भगाओ पार्टी है, बीजेपी जलाओ पार्टी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जब से आया है जनता तबाह है। जनता को थाली में रोटी और दाल नहीं मिलता है। अब देख लीजिए, रोटी मिलती है? रोटी भी महंगाई हो गई है। रोटी भी, दाल तो महंगाई हो ही गया था, वो भी। आज गेहूं भी हो गया है 26 रुपए किलो। इसलिए नरेंद्र मोदी को जाना तय है। लालू जी का आशीर्वाद है तेजस्वी पर, शरद जी का आशीर्वाद है। और एक हम लोग के दिवंगत नेता चले गए, वो रहते और मजबूत रहते, लेकिन लालू और शरद का देन है। नरेंद्र मोदी को भागना तय है।
भगना है, पूरी तरह से भगा देंगे। पूरी तरह से। कैसे भगा देंगे बता दीजिए। अरे वोट से बोलेंगे, वोट से। देखिए चुनाव के समय में सभी फौजी मेरे भाइयों को मरवाने का काम करती है। ये नरेंद्र मोदी का सरकार है, बीजेपी। किसको मरवाने का काम करती है? पूरे सैनिक को। पुलवामा में हमला करवाने का किसका हाथ है? बीजेपी वालों का हाथ है। हाँ, सब बीजेपी का हाथ है, भाजपा वालों का। चुनाव आता है हाँ तो उनका बोलिए बात धनवानों को धनवान बना रही है, गरीबों को गरीब बना रही है। सही है, बिल्कुल धनवान बनवाती है भाजपा धनवाने को। और गरीब को जब उन्होंने कहा कि 15.5 लाख रुपया पर व्यक्ति को देंगे, वो कहाँ हो गया रुपया? किसी को मिला? भंडारा चला रहे हैं, ये भंडारा कब तक चलेगा? 24 में समाप्ति है उनका। और बिहार से तो नामो निशान नहीं आएगा। मोदी जी का जो जुमला चल रहा है, जब चुनाव आती है वो एगो न एगो बहाना लेकर या तो गरीब को मरवाने का या गरीब को फंसाने का वो काम करते ही ईमानदार को आगे चल। इसके अलावा कुछ काम नहीं है, कोई काम नहीं है उसका, कोई काम नहीं है। सामने बुलाइए उसको। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से क्या साबित किया? प्रधानमंत्री अपने बेटी बहू का भी 10 रुपया धारा हुआ निकलवा करके भेज दिया। अगर देखिए अदर विदेश से अगर रुपया कमा कर इस मुल्क में करता है तो है पंजाब। अगर इस मुल्क का रुपया लूट करके विदेश भेजता है तो उस स्टेट का नाम है गुजरात। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये मोदी जी एक भी आदमी को नहीं बख्शने वाला है। चावल खिला करके और सुई से आपका खून निकालने का काम कर रहा है मोदी। ये भी बात जान लीजिए। मोदी जी इस रास्ते पे चल रहे हैं। आज से हमारे पूर्वज को अंग्रेज से आजादी मिली थी तो हम लोग भारत में रहे। मोदी जी अभी इस रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे आने वाले जनरेशन को एक आजादी अडानी और अंबानी से लेना पड़ेगा। सारे देश भारत को दूसरी आजादी चाहिए। एकदम अडानी अंबानी के साथ 50 साल के लिए देश को लीज किया जा रहा है। आप इस चीज को समझिए। और मोदी जी देश को एकदम 24 में मोदी जी भारत से गायब हैं, आने वाले नहीं आने वाले। पूरा भारत का जितना भी नेता है सभी दल एक साथ हो रहा है। एक साथ होने के साथ हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले अभी खड़े मन से सारा विरोधी एक साथ हम लोग हो रहे हैं। एक साथ होने के बाद मोदी जी को भारत से दबार के उठा के फेंक देना है और फेंक दिया जाएगा। आप 24 में देखिएगा, अभी तो अंग्राई है। और देखिएगा 24 में क्या होगा। मोदी जी कहते हैं ना झोला उठाएंगे चल देंगे, वही होगा। मोदी जी को चल देंगे, वो चल देंगे। फिर गुजरात जाएंगे और प्लेटफॉर्म कहते हैं हिमालय चल देंगे। अरे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचेंगे। प्लेटफॉर्म पे फिर चाय बेचने के लिए मोदी जी तैयार हो चुके हैं। 24 में यही मोदी जी आपको फिर प्लेटफॉर्म पे चाय नजर मिलेंगे। उनका तो ये पुराना आदत है फेंकने का। भाजपा आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो वो मैंने कहा है वो काम आज तक कभी किया ही नहीं है। जिस समय वो 2014 के चुनाव में आया था तो वो कहा था मंच से कि हम हर एक जनधन खाते में 15-15 लाख रुपया, हर एक गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने के काम करेंगे। लेकिन वही सरकार जब सरकार में आ गए, सत्ते में आ गए तो सभी चीज को भूल गए और युवाओं पर अत्याचार करने लगे। और जब युवाओं क्या अत्याचार किए? जब युवाओं रोजगार के लिए बात करता है तो मोदी जी डंडा लेके पुलिस को आगे कर देता है। कभी कभी ईडी को और सीडी को आगे कर देता है। और किसान हमारे जितने भी किसान भाइयों हैं क्या समस्या है हम लोग के साथ इस तरह? देखिए जितने भी किसान भाइयों हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे समाज में और हमारे राज्य में सभी को इस समय खाद की दिक्कत है। सभी को इस समय मान के चलिए कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। गैस देख लीजिए, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी तो डीजल पेट्रोल की महंगाई की बात कर रहे हैं। जी सरकार कह रही है कि समय के साथ जो है हर वस्तु का मूल्य बढ़ता है। तो वही सरकार ने कहा मोदी जी बात सही है, आप जो कहे वो बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ किसानों का जो फसल है उसका भी तो मूल्य बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ा। कहाँ बढ़ा? उसका मूल्य कहाँ बढ़ा? सरकार ने कहा कि हम आज ऐसी स्थिति बना दिए हैं कि हर एक किसानों से MSP पर मूल्य ले रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा है ये सब हवा। कोई किसान है
यहाँ पर साथ में एमएसपी पर मूल्य एमएसपी पर धान बेचें, गेहूँ बेचें। देखिए 1 मिनट, ये जुमलाबाज है, ये जुमलाबाज है। ये सरकार में 2014 में जब आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी तो बोले हम हर आदमी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या 15 लाख रुपया आ गए? अभी भैया 1 मिनट रुके। अभी जो है अभी भैया गठबंधन की सरकार है, अभी गठबंधन की सरकार है। ये चौका लगा है छक्का लगने के लिए 2024 के लिए हम लोग पूरा तैयार है। चौका लगा है? क्या चौका लगा है बताइए? चौका क्या लगा? ये चौका की बात कर, चौका क्या लगा है बताओ? बिहार में सरकार बना है। भाजपा कहती है बिहार में बाहर नहीं जंगल राज आ चुका है। अरे वही भाजपा, सुनिए वही भाजपा जो बोल रही है, भाजपा जो बोल रही है। छक्का लगेगा कैसे 2024? महागठबंधन बन रहा है, महागठबंधन के साथ देखिएगा, महागठबंधन बन रही है। महागठबंधन में आप देखिएगा कैसे चौका और छक्का लगता है। अब महागठबंधन साथ मोदी जी जो भी बोलते हैं वो जुमला होता है, जुमला होता है, जुमला होता है। मोदी जी के राज में मैं 2016 में इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे आज तक नौकरी नहीं मिली है। कहाँ नहीं मिली नौकरी? अरे वैकेंसी कहाँ है? सुनिए हमारी बात सुनिए। कहते हैं कि युवा मेहनत नहीं करता है। अरे मेहनत नहीं करते तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज से कैसे हमको डिग्री मिल गया भाई? बिना मेहनत के डिग्री देते हो आप? ये तो हमें बता दो। है मोदी जी बस हिंदू मुस्लिम का नारा लगा करके वो दिल्ली के तख्तों पर दखल करते हैं, सीटों पर दखल करते हैं। लेकिन इस बार जनता इस चीज़ को जान गई है। उनका जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, बोलते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है। ये गलत बात है। ये आप सब लोग ये अपना देश है। ये आप जानते हैं कि पूरे देश की जनता, यहाँ बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं। ये कौन सा नारा है? जैसे वो जैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो नवाज शरीफ को बुलाते हैं। ये कैसा रणनीति है? ये कैसा नीति है? जैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो नवाज शरीफ को न्योता देते हैं अपने प्रधानमंत्री पद पे शपथ ग्रहण के दिन। ये कैसा नीति है? ये सब उनका नहीं चलने वाला है। सबका साथ सबका विकास, ये जब पहली सरकार बनी 2014 में तब था। जब दूसरी बार सत्ता में आए तो सबका साथ सबका विकास, जोड़ दिएगा सबका विश्वास। क्या आपको मोदी जी पर कितना विश्वास है बताइए? मोदी जी पर 100% भी विश्वास नहीं है, साफ विश्वास नहीं है। वो ढोंगी है, वह देश का लुटेरा है, वह नेता नहीं है। वह एक प्रकार का बहुत बड़ा माफिया कहा जाए देश के लिए। वो माफिया है? हाँ, देश को बर्बाद कर रहा है। बहुत आज मैं पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि देश के पीएम की कुर्सी पर एक माफिया बैठा है। देश की दिशा को भ्रष्ट कर दिया है। देश बर्बाद हो चुका है, लोकतंत्र खतरा में है। गरीब आदमी कुचला जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कुव्यवस्था भंग है, सरकार की तमाम व्यवस्था तंत्र फैल है, कहीं विकास नहीं है। वो जो बोला था जो सबका विकास करेंगे, कहीं विकास नहीं हुआ था। बोला जो हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 2 करोड़ युवाओं का नौकरी छीना गया। बोले 15 लाख रुपया विकास नहीं हुआ है। ठीक है, विकास नहीं हुआ, लेकिन आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे पहुंच गया है। कहीं कुछ स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। आज जहाँ भी है वो मीडिया के चलते हैं। मोदी मीडिया उनको जो कुछ कह रहा है, मीडिया के देश की पूर्वज को बहुत दयनीय है। हमारे पूर्वज को एक आजादी अंग्रेज से लेना पड़ा था, दूसरी आजादी इनसे भी लेना पड़ेगा। यह अंग्रेज के खानदान का पैदाइश है। इसको देश से उखाड़ फेंकना है। देश गद्दी खाली करो। हमारे जनरेशन को बताइए, बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की मांग होती है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बनाए गठबंधन में, बिहार में केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, बावजूद भी यह मांग पूरी क्यों नहीं हो रही? आखिर इसके पीछे है क्या सच्चाई बताइए? देखिए, बोलिए। नरेंद्र मोदी 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने बिहार के लोगों के साथ जुमला किया था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। इन्होंने नीतीश सरकार के साथ गठबंधन नहीं, इसी जुमला के तहत नीतीश गठबंधन को अपने पक्ष में ले आए। गठबंधन करके नीतीश नहीं, बिहार के 13 करोड़ जनताओं को छलने का जो काम किया है, उसी छलावा का जवाब नीतीश कुमार जब संभले, नीतीश कुमार ने उस ठगबंधन को तोड़ करके आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के
जनताओं के भलाई के लिए दिन प्रतिदिन बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से, जिस तरह से बिहार के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, आने वाले समय में 2024 में यदि बीजेपी के सरकार को पूरे देश के लोग उखाड़ फेंकेंगे और नीतीश बाबू को इस देश के गद्दी पर बैठने का मौका मिलेगा, तो जिस प्रकार बिहार के युवाओं को हैंड टू हैंड नियुक्तियां बांटी जा रही है, पूरे देश के लोगों को नियुक्तियां दी जाएगी। मैं ये वादा करता हूं